स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने समुच्चय और समुच्चय के अवयव के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम समुच्चय के निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम देखेंगे कि समुच्चय को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। इसके निरूपण की दो विधियां हैं। पहली विधि है तालिका विधि, जिसे हम सूची विधि या फिर रोस्टर विधि भी कहते हैं, और दूसरी विधि है गुण विधि, जिसे हम समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम दोनों विधियों के द्वारा समुच्चय के निर्माण की विधि देखेंगे। तालिका विधि द्वारा अगर समुच्चय का निर्माण करना होता है तो पहले हम मझला ब्रैकेट बनाते हैं। फिर इसके बाद इस समुच्चय में जो भी अवयव होंगे उन सभी अवयव को हम कॉमा लगाकर इस मझले ब्रैकेट में लिख देते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में भी निरूपण करने के लिए पहले हम मझले ब्रैकेट को बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम यहाँ पे x या फिर कोई भी चर लिख लेते हैं। तो चर लिखने के बाद हम यहाँ पे डबल डॉट लगाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे x की कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं, यानी x का कोई गुण लिखते हैं, तो जिसको हम px से दिखा रहे हैं। px का मतलब होगा प्रॉपर्टी ऑफ x। तो यानी हम कोई भी चर लिखेंगे और उसके बाद चर की विशेषता को डबल डॉट लगाकर लिख देंगे, तो ये समुच्चय निर्माण विधि हो जाएगी। अब हम इसे उदाहरण से समझेंगे। तो इसके सबसे पहले हम तालिका विधि द्वारा इसका निरूपण करेंगे। तो हमने एक उदाहरण लिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। मान लेते हैं इस समुच्चय को हम स्मॉल कैपिटल ए से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तालिका विधि द्वारा निरूपण करेंगे तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए, यानी समुच्चय इज इक्वल टू हो जाएगा। पहले हम मझला ब्रैकेट बना लेंगे, फिर मझले ब्रैकेट के अंदर हमें अवयव को कॉमा लगा के लिखना है। तो पहले हमें देखना होगा कि इस समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे। तो चूँकि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी वॉवेल को लेना है, तो हम जानते हैं वॉवेल होंगे ए, ई, आई और ओ और यू। तो हम देख रहे हैं कि यही जो होंगे 5 ये समुच्चय के अवयव होंगे। तो इन सभी अवयव को इस मझले ब्रैकेट में हम कॉमा लगा के लिखेंगे, यानी ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ और कॉमा यू। तो ये तालिका विधि द्वारा इस समुच्चय का निरूपण हो जाएगा। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जो कि इस प्रकार है कि प्रथम 5 सम संख्या का समुच्चय। तो मान लेते हैं कि इस समुच्चय को हम कैपिटल बी से दिखा रहे हैं। तो इसका निरूपण करने के लिए तालिका विधि द्वारा हम लिख रहे हैं बी, फिर मझला ब्रैकेट बनाएंगे और मझले ब्रैकेट के अंदर अवयव लिखना है। तो पहले हम देखेंगे कि समुच्चय में कौन कौन से अवयव होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सम संख्याएं होंगी और प्रथम यानी शुरू की 5 सम संख्याएं होंगी। तो शुरू की 5 सम संख्याएं हो जाएंगी 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये हमारा समुच्चय हो जाएगा तालिका विधि द्वारा निरूपित। अब आगे हम समुच्चय निर्माण विधि द्वारा निरूपण देखेंगे। तो इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया हुआ है 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो मान लेते हैं इस समुच्चय को हम कैपिटल सी से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें समुच्चय निर्माण विधि लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज इक्वल टू, पहले हम मझला ब्रैकेट बनाएंगे, फिर मझला ब्रैकेट बनाने के बाद हम इस ब्रैकेट में सबसे पहले एक चर लिख लेते हैं, जैसे कि स्मॉल एक्स। अब स्मॉल एक्स के बाद हम यहाँ पे इस एक्स की प्रॉपर्टी यानी गुण को लिखेंगे। तो यानी हम देख रहे हैं कि इसमें जो भी अवयव आएंगे उनके क्या गुण होंगे, उस गुण को ही यहाँ पे हमें लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो अवयव होंगे इनकी विशेषता होगी कि ये 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। तो यानी पहला गुण हो जाएगा कि x जो है एक प्राकृतिक संख्या है, और इसके अतिरिक्त x का एक और गुण है कि ये 10 से छोटी संख्या है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे x इज़ लेस देन 10। तो ये हमारा समुच्चय निर्माण विधि द्वारा समुच्चय का निरूपण हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया हुआ है प्राकृतिक सम संख्या का समुच्चय। अब इस समुच्चय को हम तालिका विधि द्वारा और समुच्चय निर्माण विधि द्वारा दोनों तरीक़ों से निरूपित करके देखेंगे। तालिका विधि द्वारा निरूपित करने के लिए पहले हम मझले ब्रैकेट को बना लेंगे, फिर हम देखेंगे कि समुच्चय में कौन कौन से अवयव हैं। तो चूँकि यहाँ पे हमें प्राकृतिक सम संख्या लेनी है, तो ये हो जाएगी 2, 4, 6, 8 आदि। तो इसको हम लिखेंगे कॉमा लगा के, तो 2, 4, 6,
8, 10, तो इस तरीके से संख्याएं यहाँ पे आती जाएंगी। तो चूँकि ये संख्याएं यहाँ पे अनंत हैं, इसलिए सभी संख्याओं को हम नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम डॉट लगा के छोड़ देंगे। अगर संख्याएं सीमित होंगी तो पूरी संख्याओं को लिखेंगे, लेकिन अगर संख्याएं असीमित होंगी तो कुछ संख्याओं को लिख के उसके बाद डॉट लगाकर छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम समुच्चय निर्माण विधि द्वारा निरूपण देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम पहले मझले ब्रैकेट को बनाएंगे और सबसे पहले हम चर x को लिख लेंगे। x लिखने के बाद हम डबल डॉट लगा देते हैं, फिर x की विशेषता लिखेंगे। तो चूँकि यहाँ पे जो अवयव हैं उनकी विशेषता है कि वो प्राकृतिक सम संख्या हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो इस प्रकार समुच्चय जो है ये इस प्रकार इस विधि द्वारा निरूपित हो जाएगा। तो हमने समुच्चय निर्माण की निरूपण की विधि देख ली है और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1A को सॉल्व करेंगे।